देखते हैं, सीखते हैं इसमें करेंगे कैसे हम। तो हमें आज पढ़ना है जियोमेट्रिकल applications of differential equation। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो उससे फैमिली ऑफ कर्व हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, Yes. इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो बहुत इजीली बनेगा ये। अगर स्टेप फॉलो नहीं करेंगे तो फिर ये समझ में नहीं आएगा कैसे किया जाए इसको। तो नोट करते हैं कैसे, क्या इक्वेशन है, क्या चीज कैसे फॉलो करेंगे। तो पहला स्टेप क्या करेंगे हम, जो भी इक्वेशन आपको दिया होगा, ठीक है, Yes. उसमें पहला स्टेप अपना होगा कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट x, y टू दी कर्व। कोई भी कर्व दिया होगा आपको y इक्वल टू एफ एक्स, है ना। Yes, sir. Right. तो वो कितना हो जाता है हमको, इज गिवन बाई, हमने निकाला हुआ ज्योमेट्री में, Yes. y माइनस वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स माइनस एक्स होता है ना। Yes, sir. So ये तो डी वाई बाई डी tangent. एक्स इस कर्व का स्लोप हो जाएगा, और जो कि उस पे x और y पॉइंट पे हमें निकालना है इक्वेशन, तो y माइनस वाई इंटू स्लोप x माइनस एक्स इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाता है ना। तो सबसे Yes. पहले कर्व का टेंजेंट हम फाइंड आउट करेंगे किसी जनरल पॉइंट पे, जनरल प्रोसीजर होता है उसमें। ठीक है, नाउ उसके बाद क्या ये मिलेगा, वाली तो इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं हो गई। अच्छा सर, tangent भी टेंजेंट लाइन हुई लाइन ही तो हो गया इसलिए। आपका। Yes. देन वी विल चेक एट द x axis, x axis means capital Y equal to 0, and तो इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस कैसे निकलेगा, x इक्वल टू अपने को मिल जाएगा x माइनस वाई अपान डी वाई बाई डी एक्स। ये आपका हो गया इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। ये स्लोप था, इसमें y इक्वल टू 0 पुटअप कर देंगे तो इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस मिल जाएगा अपने को, है ना। Yes. इसी तरीके से y एक्सिस पे इंटरसेप्ट निकालेंगे किसका, टेंजेंट का इंटरसेप्ट। जैसे मान लेते हैं ये पैराबोला था, ये कर्व था, है ना। Yes. कहीं भी हो सकता है ये, तो ये कहीं भी जाएगा तो इंटरसेप्ट बनाएगा ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे। Yes. तो इसको निकालेंगे, पहला स्टेप टेंजेंट निकालेंगे उस कर्व का, दूसरा स्टेप उसका एक्स और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट निकालेंगे। ठीक है, Yes. एट दी वाई एक्सिस कैपिटल एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, एंड देन कैपिटल वाई की वैल्यू आ जाएगी वाई माइनस एक्स अपान डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको स्टेप याद करने के बजाय खाली इंटरसेप्ट याद रखेंगे हम, और इस इक्वेशन में बार बार लिख करके निकालेंगे, इस फार्मूले को याद नहीं करेंगे हम। ठीक है, Yes. ये हो जाएगा अपना इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। स्टेप ये हमारा दोनों, ये हमारे सेकंड स्टेप के पार्ट हैं। ठीक है, Yes. ओके। इसी तरीके से स्टेप 1 हो गया, टेंजेंट निकालेंगे, उसका इंटरसेप्ट निकालेंगे। ये Yes. स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 क्या होगा, ये हमने टेंजेंट निकाला था, हम नॉर्मल भी तो निकाल सकते हैं ना। Yes sir. Sir, 1 by उसको कर यस, देंगे तो तो। सिमिलर इंफॉर्मेशन कैन बी obtained
can be obtained for normals by writing its equation is y minus y dy by dx प्लस कैपिटल x माइनस x इक्वल टू 0। तो नॉर्मल उसका x एक्सिस y एक्सिस पे इंटरसेप्ट। देखो ये आपको इतनी इंफॉर्मेशन दे देंगे, 3 स्टेप, ठीक है, कि आप Yes, इजीली अपना sir. कर्व डिसाइड कर पाओगे। देखते हैं कि एग्जांपल करके कि कैसे करेंगे डिसाइड, ठीक है। Yes. तो फैमिली आप कर्व या कुछ कंडीशन दी होंगी, उनके बेसिस पे हमें इसको बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन है एक, द स्लोप ऑफ ए कर्व, द स्लोप ऑफ ए कर्व passing through 3, 4 at any point is the reciprocal of twice the ordinate of that point। So that it is a parabola। एग्जाम में ये निकाल देगा, ये लाइन यहाँ से हटा देगा, ठीक है। Yes, sir. आपको बताना पड़ेगा कि कर्व का फैमिली क्या होगा। तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, हमको दिया है, क्या दिया है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2y दिया है ना। Yes, sir. रेसिप्रोकल ऑफ ट्वाइस ऑफ द ऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, इस पॉइंट का जो भी ऑर्डिनेट होगा उसका ट्वाइस होगा। तो ये इक्वेशन हमको दिया है, इसका मीनिंग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2y dy इक्वल टू dx लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। Yes, sir. इसको इंटीग्रेट कर लो, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाई स्क्वायर मिल जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। Y square equal to x plus c. x प्लस सी इक्वेशन मिल जाएगा हमको, ठीक है। Yes, sir. अब इसमें हमको कंडीशन दी हुई है क्या, x और y इक्वल टू 3, 4 दिया हुआ है। Yes, तो sir. यानी कि एट पॉइंट c की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, एट 3, 4 क्या मिल जाएगा, 4 का स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस सी मिल जाएगा। तो c Yes. इक्वल टू कितना मिल जाएगा अपने को, 13 मिल जाएगा। इसकी वैल्यू इसमें पुटअप कर दें तो मिल जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 13 मिल जाएगा। Yes, sir. एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ ए Parabola. पैराबोला, एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आप ज्योमेट्री में कंसीडर कर सकते हैं, ये आप डिफरेंशियल इक्वेशन में कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, कहीं पे भी Yes, कर sir. सकते हैं, ठीक है। Hello. Hello. हो गया। Yes, sir. चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे। Yes, sir. फाइंड द इक्वेशन
of the curve passing through two comma one which has constant subtangent. ठीक है, व्हाट इज सबटेंजेंट? सर जो टैंजेंट की खुद टैंजेंट हो ऐसा कुछ। हाँ, तो नोट कर लो इसको, आपको कई बार ये वर्ड मिल सकता है। तो सबटेंजेंट इज नथिंग बट y अपॉन dy बाई dx। y अपॉन dy बाई dx। ठीक है, यस सर। और ये आपको क्या दिया है? कांस्टेंट दिया हुआ कांस्टेंट की है। इक्वल। तो कांस्टेंट मतलब c हो गया, है ना? यस सर। इसको सिंपलीफाई कर लें क्वेश्चन को, तो क्या मिल जाएगा? ये अपने को मिल जाएगा c dy बाई dx। dy बाई y इक्वल टू dx, है ना? इसको इंटीग्रेट कर ले तो c ये log y हो जाएगा इक्वल टू x प्लस एक और कांस्टेंट c1 आ जाएगा यहाँ पे, है ना? ठीक है, यस नाउ एट पॉइंट 2 कामा 1 ये बन जाएगा c log 1 इक्वल टू 2 प्लस c1। दिस इम्प्लाइज c1 इक्वल टू -2 हो जाएगा, है ना? यस यस। इसकी वैल्यू इसमें पुटअप कर दो तो ये आपका बन जाएगा c log y इक्वल टू x माइनस 2। ठीक है, यस ओके। तो यहाँ पे इस c को नहीं हटा सकते हैं हम, सर इन्होंने दिया है कांस्टेंट इस इक्वेशन में डाल दिया इन्होंने। ठीक है, यस तो log y है x माइनस y है, तो एक तरीके का एक कर्व बन जाएगा खाली। ठीक है, यस ओके। कि अब हमें कुछ नहीं दिया है, हमें सिंपल एक कंडीशन दे दी गई। सबसे पहले क्या लें, कोई भी जनरल पॉइंट ले लेना। तो क्या हमने स्टेप बताया था? पहला स्टेप क्या लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे ना। यस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x कामा y क्या हो जाता है? कैपिटल Y माइनस y इक्वल टू dy बाई dx कैपिटल x माइनस x होता है ना? यस जहां पे dy बाई dx का है, जो भी कर्व होगा आपका, हमें नहीं पता क्या है कर्व, लेकिन जो भी कर्व होगा उसका स्लोप आपका ये dy बाई dx हो जाएगा, है ना? यस नाउ इसका इंटरसेप्ट y एक्सिस पे क्या है हमें दिया हुआ है कुछ। ठीक है, such that the square of the intercept cut off by any tangent from the y-axis is equal to the product of the coordinates of the point of a tangency, है ना? देखते हैं क्या है। तो पहले इंटरसेप्ट निकाले इसका। इंटरसेप्ट मेड by 1 on y-axis मीन्स कैपिटल X इक्वल टू 0 पुटअप करते हैं ना। यस ये बन जाएगा y माइनस y, क्या बन जाएगा? इंटरसेप्ट तो dy y बाई माइनस x बन जाएगा। कैपिटल X इक्वल टू 0 पुटअप कर देंगे, ये बन जाएगा y माइनस x dy बाई dx, है ना? इंटरसेप्ट कैपिटल Y की वैल्यू आ जाएगी ना इंटरसेप्ट में। यस ठीक है, नाउ गिवन क्या दिया है? गिवन में हमको y माइनस एक्स dy बाई dx स्क्वायर इक्वल टू x इंटू वाई
है ना। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, मतलब जिस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट यानी एक्स का वाई पे है उसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा इसका स्क्वायर, है ना। ये एक हमें गिवन है। ओके, इट मींस नाउ वी नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन ओनली। दिस कैन बी रिटन एज सिंपली, सर मैंने जो आपने से डायरेक्ट इंटरसेप्ट वाला बताया था, तो मैंने वो लिख के हाँ तो स्क्वायर वही तो है, ये इक्वेशन वही तो है, देखो इंटरसेप्ट का सर उसमें x जो माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स माइनस वाई माइनस एक्स डी एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, है ना। सर उधर dy बाई डी एक्स है, तो सर इधर जो हमने बनाया है इसमें सर x dy x के साथ है dy बाई डी एक्स, सर उसमें तो डिवाइडेड में अब था। इसीलिए हमने आपको कहा था कि हम इस फार्मूले को याद नहीं करेंगे, ठीक है। यस, तो मैंने ये लेके सर स्क्वायर कर दिया तो इक्वल टू एक्स वाई की, तो तो मैंने हम क्या करेंगे, हमेशा हम हमेशा इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। यस क्योंकि इस इक्वेशन से हमें लिखना हमारे लिए इजी होता है। यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुटअप कर देंगे तो माइनस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स हो जाएगा खाली ये, है ना। यस इक्वल टू इधर माइनस वाई तो वाई इधर लाके इसको प्लस कर देंगे तो सिंपल फॉर्म में दिखेगा इक्वेशन आपको ना। यस ये सिंपल फॉर्म में इक्वेशन नहीं दिख रहा है, हाई मीनिंग वही इसका भी निकलेगा अभी, ठीक है। यस ठीक है, इसी इक्वेशन से आया हुआ है, x इक्वल टू 0 पुटअप करने भी आया हुआ है ना ये, यस ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा ये, देखो इसको सही कर लेते हैं, यहाँ पे सही नहीं लिखा हुआ था ये, y माइनस एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। देखो दोनों दोनों बार एक ही चीज लिख दी है यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स, है ना। यस जो ऊपर वाला था वही नीचे भी लिख गया है यहाँ पे, ठीक है। यस इसको करेक्ट कर लिया, यहाँ पे x माइनस वाई बाई स्लोप है, यहाँ पे y माइनस एक्स इंटू स्लोप रहेगा ना, यस ठीक है। अच्छा, इसको स्क्वायर कर लिया तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स वाई, यस ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो इसमें से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो पहले, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, y प्लस माइनस अंडर रूट एक्स वाई बाई एक्स हो जाएगा ये, है ना, ठीक है। यस अब देखो ये आपका होमोजीनियस इक्वेशन है, क्या है ये, सर होमोजीनियस होमोजीनियस इक्वेशन। इक्वेशन है। तो होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका हमने पढ़ा हुआ है कि y इक्वल टू बी एक्स लिख लेंगे। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं इसको, यस सर तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हमें मिला, क्या मिला, x प्लस वाई प्लस माइनस अंडर रूट एक्स वाई बाई एक्स, एंड दिस इज नाउ ए होमोजीनियस इक्वेशन। So put y equal to bx and you will get the solution, है ना। यस तो y equal to bx means सर dy dy बाई by डी एक्स dx इक्वल टू equal to प्लस b एक्स plus dv x बाई डी एक्स। dv by dx। इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो इक्वेशन हो जाएगा b plus x dv by dx इक्वल टू, ये हमारा bx हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ये, b प्लस माइनस अंडर रूट b बचेगा खाली ये, है ना। यस इसको रीएडजस्ट करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो बन जाएगा ये प्लस माइनस dv अपान अंडर रूट b, ये आपका बच जाएगा dx बाई एक्स, है ना। b भी कैंसिल हो जाएगा ना। यस इसको इंटीग्रेट कर लो, आर इंटीग्रेटिंग dv बाई अंडर रूट b प्लस माइनस dx बाई एक्स प्लस c, ये क्या दे देगा अपने को, ये दे देगा प्लस माइनस 2 रूट बी
इक्वल टू लॉग एक्स, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये लॉग में है तो इसको हम ले लेंगे लॉग सी में। लॉग सी, लॉग सी ले लिया हमने। ये अंडर रूट 2b है, अंडर रूट b है ये। दिस इम्प्लाइज, सिंप्लीफाई कर ले वाई बाई एक्स आ तो प्लस जाएगा, माइनस 2 अंडर रूट वाई बाई एक्स हो जाएगा। लॉग ये एक्स, बन जाएगा log cx। दिस इम्प्लाइज cx इक्वल टू e पावर प्लस माइनस 2 रूट वाई बाई एक्स, या इसी पे यहीं पे आंसर डाल दो, दोनों बात होती है ना। यस ये भी इक्वेशन आप कर्व निकल जाएगा, x इक्वल यस टू e पावर x की टाइप का इक्वेशन बन गया ये खाली, ठीक है। यस आप इसको x माइनस वाई डी एक्स बाई डी वाई लिखो, या y अपॉन डी वाई बाई डी एक्स लिखो, या नहीं समझ में आ रहा है ये तो आप सबसे पहले इक्वेशन टेंजेंट का लिख लो। क्या लिख लो? सर मैंने टैंजेंट की इक्वेशन बिल्कुल, लिख दी। सबसे पहले टेंजेंट का इक्वेशन लिख लो। तो टेंजेंट एट एक्स कामा वाई, हमने पीछे देखा कि y माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाता है, डी वाई बाई डी एक्स, सर इनटू एक्स माइनस यस, स्मॉल एक्स वाई कैपिटल बाई एक्स माइनस डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स माइनस एक्स हो जाता है। तो इंटरसेप्ट CBD एट एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा, मींस कैपिटल Y इक्वल टू 0 पुटअप करते हैं ना। तो कैपिटल X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल X तो इंटरसेप्ट होता है आपका, यस तो ये आपका बन जाएगा x माइनस वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स, या इसको डी एक्स बाई डी वाई लिख सकते सर हैं ना। डी एक्स बाई डी वाई, यस सर। ये आपका इंटरसेप्ट हो गया, और सर 1 और 2 वैल्यूज है स्मॉल एक्स एंड दिस इज गिवन एज 2x, है ना। यस अब इसका एंड पासेस थ्रू द पॉइंट, है ना, ट्वाइस डेव इसका, है ना, यस सर, ये 2x की इक्वल इक्वल है, टू यस 3x हो गया। दिस इंप्लाइज, अगर इसको सिंप्लीफाई कर ले हम तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ से ये dx बाई dy, देखो मैं बार बार इस चीज को dy है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस dy बाई dx। इसको ऐसे लिखें, इसको dy बाई y लिख सकते हैं, इसको dx बाई x लिख सकते हैं, है ना। यस सही है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा आप देखो, सर वैल्यूज नहीं डालेंगे अभी। वैल्यू तो c की वैल्यू निकालने के लिए यूज करते हैं ना। इसको यस इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस लॉग y मिल जाएगा, ये log x बन जाएगा, है ना। हेलो, यस तो प्लस सी लिखो, सी आगे पीछे कहीं भी लिख लेंगे अपने को, ठीक है, सी को आगे पीछे कहीं भी लिख लेंगे, तो उसको प्लस सी लिख लो या माइनस सी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे माइनस लिखना अच्छा लग रहा है तो माइनस सी लिख लूंगा। इसको आगे पीछे ला के इसको इधर ले आओ, इसको इधर लेके चले जाओ, ये अपना बन जाएगा एक्स वाई इक्वल टू सी बन जाएगा, है ना। यस क्या आप सी यहाँ पे भी लिख सकते थे, तो आपका ये एक्स वाई इंटू सी इक्वल टू 1 बन जाता ना। मैंने वैल्यूज में पहले कोई ही बात डाल नहीं है। दी। अब ये आपका पॉइंट है, किस पॉइंट से जा रहा है, 1,2 से जा रहा है ना। इसका मतलब 1 इंटू 2 इक्वल टू सी, दिस इंप्लाइज सी इक्वल टू 3 मिल गया, है ना। 3 की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दो तो एक्स वाई इक्वल टू 3 आपका आंसर हो जाएगा। एक्स तो वाई हमने इक्वल टू, लॉग सी जो लिया सर वो हमने माइनस क्यों लिया? इसका माइनस लिया हमने ताकि ये सिंपलीफाइड फॉर्म में इक्वल टू सी मिल जाए, अदरवाइज 1/c लिखना पड़ता है आपको, ठीक है। यस हो गया। यस ये देखने की मिस्टेक है, 1 इंटू 2 इक्वल टू 2 होता है, हमने 3 लिख दिया है। ये 2 है ना, c इक्वल टू 2 आपका आंसर हो जाएगा।